घर वहाँ के रहने वालों और उनके इस्तेमाल में आने वाली सुई से लेकर फर्नीचर तक हर चीज़ की भरपूर तवज्जो का मुस्तहिक होता है, वरना कोई भी चीज़ प्रॉपरली वर्किंग और इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती। अपने टाइम, पैसे और जगह की सेविंग के लिए हमेशा नए से नया आइडिया की तलाश करके उसको अडॉप्ट करना ही समझदारी है। चलें आज की वीडियो में देखते हैं कि डेली यूज़ होने वाली चीज़ों को हम प्रॉपरली उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स वॉच एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF with another video. I hope you all are good. I am also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पकाने के लिए हम स्टील, सिलिकॉन या मोस्टली ऐसे वुडन स्पैचुलास का यूज़ करते हैं, लेकिन इनको यूज़ करके डेली वॉश करना ही काफ़ी नहीं। इनफैक्ट महीने में एक आध दफ़ा इनकी डीप क्लीनिंग भी ज़रूरी है, वरना ये इस तरह से खुरदरे और रफ़ हो जाते हैं, शेल्फ़ लाइफ भी कम हो जाती है और अनहाइजीनिक भी हो जाते हैं। तो इनको डीप क्लीन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने सिंपली ये रेगमार ले लेना है, जिसको सैंड पेपर भी कहते हैं, और उसकी तह बनाकर इस तरह से ना उनको अच्छे से स्क्रब करते जाना है आपने। इसकी मार्जिन्स पर, इसके इनर एरियाज़ पर अगर इसमें इस तरह से कट्स हैं ना, जैसे ये स्पैचुला में नज़र आ रहे हैं, तो उनके अंदर भी अच्छे से आप करें उसको रब। तो ये है कि ऊपर की जो रफ़ लेयर होगी ना, जो कि खाना पकाने की वजह से आ जाती है, बेशक हम उसको वॉश भी करते हैं, तो इस तरह से ये ऊपर से उतरनी शुरू हो जाएगी। तो ये जब तक आपका ये फ़ाइन एरिया नहीं हो जाता ना, तो सारे स्पैचुलास को इस तरह से आप सिंपली रब कर लेंगे, तो देखेंगे आपके ये ऊपर की जो रफ़ लेयर है ना, वो इस तरह से उतर गई है और इसके जो ऊपर के मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएंगे। उसको फर्दर आगे से हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो ये देखें, ये सैंड पेपर का क्या हाल हो गया और ये कपड़े के ऊपर सारी ऊपर की लेयर रिमूव हो गई है। अब इनको हम वॉश कर लेते हैं चलकर। तो अब जब आपने वॉश करना ना, तो सिंपली आपने स्पॉन्ज के साथ ही इसको डिश वॉशिंग लिक्विड लगाकर स्क्रब नहीं करना आपने स्टील वूल के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको स्क्रब कर चुके हैं। अब इसको किसी खुश्क कपड़े से, कॉटन के कपड़े से अब इनको ड्राई कर लें। मेक श्योर कि जब ये बिल्कुल ड्राई हो गए ना, अब आपने कोई भी अपनी जो खाने में डलता है वेजिटेबल ऑयल आप ले लें। वैसे बेस्ट ये है कि आप सरसों का ऑयल यूज़ करें। मैंने अभी यहाँ पर यही खाने में डालने वाला वेजिटेबल ऑयल ब्रश से ऊपर उसके लगा लिया और उसको अच्छे से ना हाथ से अब मैं अपने फिंगर्स के साथ अच्छे से उसको रब कर दूँगी। आपने किसी कपड़े से नहीं करना, क्योंकि जितना आपकी उंगली के पोरों से अच्छे से उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा ना, किसी कपड़े के साथ नहीं होगा। बस 2-3 मिनट के लिए अब आप इनको अच्छे से पूरे अपने हाथों से हर तरफ इसको अप्लाई कर दें, और जब ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए, ऑयल जो है बिल्कुल उसके अंदर सारा सोक हो जाए, तो उसके बाद फिर आप देखें ये कितनी इसकी नीट लुक आ गई है। इसके मार्जिन्स बिल्कुल नीट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे न्यू था। इसी तरह घर में जब पपाया आता है ना, आजकल सीज़न है, तो वैसे भी ये एक हेल्दी ऑप्शन है फ्रूट्स का ना, तो इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कभी कभी ये ग्रीन आ जाता है या इस तरह का आ जाता है जिसके ऊपर केमिकल लगे होते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पपायास जब घर आ जाते हैं, उनको संभाल भी उनकी उसी टाइप से होती है। जैसे ये थोड़ा सा ग्रीन था, अभी पकने वाला था ना, तो जो पकने वाला होता है ना, उसको आप सिंपली अपना न्यूज़पेपर ले लें। मेक श्योर कि वो उसके ऊपर अरेबिक ना हो, क्योंकि इसको बाद में हमने डिस्कार्ड करना है। उसके अंदर अच्छे से रैप करके बाहर रखें, फ्रिज में ना रखें। और जो ये केमिकल वाला है ना, जो ऑलमोस्ट पक चुका है, इसका ये केमिकल रिमूव कर दें। पहले इसको हल्का सा ना पानी से साफ़ करके इसका सारा केमिकल जिसकी वजह से ये पक चुका है, तो मज़ीद ये ना पके, तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके अब इसको हम कॉटन के कपड़े से ड्राई कर लेंगे। तो ड्राई करने के बाद ना, अब हमने इसको अखबार में नहीं इसको फ़ोल्ड करना, रादर इसको हम एलुमिनियम फॉइल में फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर पानी भी लग चुका है, इसके ऊपर केमिकल हमने रिमूव कर दिया, और हमने इसको फ्रिज में रखना है। तो इस वजह से इसको मैंने एलुमिनियम रैप में रख दिया ताकि ये ठंडा रहे, क्योंकि एलुमिनियम फॉइल इटसेल्फ जो होता है ना, टेम्परेचर जो है वो उसको ज़्यादा देर तक मेंटेन रखता है, कूल टेम्परेचर को। तो अब ये जो हम इस्तेमाल में लाते हैं ना, जो हम काट चुके हैं, जिसको हमने यूज़ कर लिया, अब हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे फर्दर ये ख़राब ना हो, क्योंकि फ़ौरी तौर पर तो ये नहीं खाए जाते ना। तो जो हम कट कर लेते हैं ना इस तरह से, जो बाकी बच जाता है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्लिंग रैप ले लेंगे, जो हमारे किचन में मौजूद होता है ना, तो उसको क्लिंग रैप के साथ अच्छे से उसको रैप कर लेंगे। तो रैप करने के बाद अब इसको भी हम फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि ये जो है अगर बाहर पड़ा रहेगा, तो क्योंकि ये इतना सेंसिटिव फ्रूट है ना, बहुत सारे फ्रूट सेंसिटिव है, लेकिन उनमें से ये एक है, ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलता बाहर। तो अब इसको हम ना चूँकि यूज़ कर चुके हैं, तो इसको भी और जो हमने मसाले वाला जो पक चुका था जिसको हमने वॉश किया, इन दोनों को हम फ्रिज में रख देंगे, तो ये काफ़ी देर तक चल जाएंगे। अब हमने जो काटे हैं ना, अब यहाँ पर हमारी स्टोरी का एंड नहीं है। हम काट कर जो यूज़ कर लेते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, जो लोग डायबिटिक हैं, जो वेट कॉन्शियस हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। इवन हम इनके जो पील्स भी हैं ना, उनको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे चलकर बताऊँगी
बताऊँगी। मैंने इसको अपने वेट लॉस के दौरान भी और इवन आज भी मैंने अपनी डाइट का इसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया हुआ है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको आप सुपर फूड कह लें तो कम नहीं होगा। तो इसको आप अपनी डाइट का ज़रूर हिस्सा बनाएं और इसको एज अ स्नैक यूज़ करें। ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करता है। और इसके जो छिलके हैं ना, आप इसको छोटे छोटे पीस कर लें। अब इनको आगे चलकर बताऊंगी। अगर तो आप ड्राई कर लेते हैं, इनको ड्राई करके इसका फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं तो एज अ मीट टेंडराइज़र यानी कि गोश्त गलाने वाला पाउडर आप इसको यूज़ करें। बाज़ार वाले केमिकल से बिल्कुल बचें। तो उसका ये बेस्ट आपको मैं बताऊंगी तरीका कि इसको आप ड्राई करके तो इसका पाउडर बना लें। अगर नहीं तो छिलके जो है पानी में डालें, ओवरनाइट उनको रखें और इस तरह से ना उसके सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो पानी में आ चुके होंगे। तो अगर आप इस पानी को खुद कंज्यूम कर लेते हैं दैट इज़ वेरी गुड इनफ। अगर आप खुद कंज्यूम नहीं करते तो इसका एक और भी सोल्यूशन है कि आप इसको सिंपली ना अपने पौधों को जाकर इनके वाटरिंग कर दें, जिससे कि उसको एक बहुत ज़बरदस्त उनकी ग्रोथ के लिए सप्लीमेंट मिल जाएगा और उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़बरदस्त होगा। तो जितने भी हमारे घर में ये आते हैं ना चार्जर, उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जितने महंगे फ़ोन होते हैं उतने ही महंगे उनके चार्जर्स होते हैं। तो उनके यहाँ से ना इस तरह से ये इस्तेमाल के साथ साथ ना कभी कभी बेंड होने की वजह से इनकी वायर ख़राब हो जाती है, जिससे फिर करंट लगने का ख़दशा होता है और ये वेस्ट भी हो जाते हैं, प्रॉपरली वर्किंग नहीं रहते। तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन ये निकाल लेते हैं कि इसको टेप से सिंपली कवर कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेप से। लेकिन ये ना कोई प्रॉपर हल नहीं है। आज मैं आपको इसका ज़बरदस्त और प्रॉपर हल बताऊंगी। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं जो टेप लगाने वाले, लेकिन ये इतने फंक्शनल नहीं होते और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होते। तो हम इसके लिए एक स्पेशल टिप शेयर कर लेती हूँ आपसे कि इसके लिए ना आप ये जो बॉल पॉइंट घर में होते हैं ना, जब ये वर्किंग नहीं रहते तो आप क्या करें कि इनका लिड रिमूव करके ना तो उसके अंदर से आप देखेंगे इस तरह का स्प्रिंग निकलता है जो इसको पुश और पुल करने में हेल्प आउट करता है। इस स्प्रिंग को हमने ले लेना है। अब इसको थोड़ा सा आप लूज़ कर लें इस तरह से। जब आप लूज़ कर लेंगे ना तो अब इसको रखें अपनी वायर के ऊपर, उसके सिरे को बस फिक्स आपने करना है। उसके बाद इसके जो रिंग्स हैं ना उनको गोल 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 हाथों से घुमाते जाना है। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा आप करके देखें, बस एक दफ़ा ये फिक्स हो जाए, सही आगे से ही अपना रास्ता खुद ही बनाता जाता है। तो इस तरह से एंड तक जब आप इसको फिक्स कर लेंगे ना इस तरह से, अब ये पूरा एंड तक फिक्स हो गया है। अब इसको फिक्स करने के बाद ना पीछे से थोड़ा सा आप इसको पुश करेंगे ना तो ये सिरे पे आ जाएगा और ये बिल्कुल इसके सिरे को सिक्योर कर देगा। अब ये सिरा बिल्कुल आपका वर्किंग रहेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा और ये आपकी वायर प्रोटेक्टेड भी हो गई। और इतने महंगे जो चार्जर होते हैं ना वो हमारे जो है वो काम में आ जाते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अफशा कामरा, ज़ूबिया सियालकोट, तस्नीम बेंगलोर, फ़ायज़ा कराची, आयशा हामिद में सैफ कराची, अरूशा अलीपुर। ये थी कल की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।